अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है सर? ठीक ठाक। अच्छा सर, इसमें इस तरीके से फॉर एग्ज़ाम्पल आप लॉगिन कर लेते हैं अपने सॉफ्टवेयर के अंदर, तो यहाँ पे आपके साथ स्टॉक आता है, इनवॉइसेस आते हैं, क्लेम्स आते हैं, एक्सपेंसेस आते हैं, अकाउंट्स आते हैं, कैश सेल्स आते हैं, रिपोर्ट्स आती हैं। ठीक है। स्टॉक में फिर इस तरीके से आप किसी भी स्टॉक को जो है उसको पहले वेयर हाउस भी स्पेसिफाई कर लेते हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे डाल देते हैं। जब आप प्रोडक्ट को रजिस्टर करते हैं तो यहाँ पे आप आ जाते हैं। ठीक है। आप प्रोडक्ट्स की सारी डिटेल्स डाल देते, आपके साथ प्रोडक्ट जो है वो रजिस्टर हो जाता है। जैसे ही प्रोडक्ट आपके साथ रजिस्टर हो जाता है तो वो स्टॉक इन हैंड में आपके साथ आ जाता है, स्टॉक इन हैंड में यहाँ पे आ जाता है। अब दो किस्म के आपकी सेल्स होते हैं, एक कैश सेल होता है, एक आपके साथ कोई जो है फॉर एग्ज़ाम्पल आपके साथ वो करता है इंस्टॉलमेंट पे, तो इंस्टॉलमेंट के लिए ये फॉर्म है। ठीक है। आप यहाँ पे कस्टमर नेम, फादर नेम, उसका हाउस नंबर, वो जितनी भी सारी चीज़ें वो डाल देते हैं। यहाँ पे ये गारंटियर्स की डिटेल, दो गारंटियर्स है, दो गारंटियर्स की डिटेल जो है आप डाल देते हैं। यहाँ पे आप प्रोडक्ट स्पेसिफाई कर लेते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट है। ठीक है। उसका मॉडल आ जाता है, इसका कंपनी कौन सी वो भी खुद आ जाएगी, सेल प्राइस आप लिख देते हैं वो खुद आ जाता है, लेकिन अगर नहीं है तो वो आप यहाँ पे डाल देते हैं। फिर एडवांस आपने जितना पेमेंट उससे ले लिया है वो आ जाता है। फिर जितनी परसेंटेज इस पर इंक्रीज़ हो गई है, मतलब कि 500 पे 10% ये मुझे एक्स्ट्रा देगा, सेल प्राइस 550 हो जाती है। ठीक है। यहाँ पर ये कितने मंथ्स के लिए ले रहा है तो मैं मंथ्स लिख दूंगा, तो मंथली इंस्टॉलमेंट इसकी 45 हो गई है। ठीक है। तो 45 ये हर मंथ में देगा। इस तरीके से आप इसको रजिस्टर कर देते हैं। फिर आपके साथ जो है कस्टमर अकाउंट डिटेल में ये सारे कस्टमर्स यहाँ पे आ जाते हैं। जो भी आपको फॉर एग्ज़ाम्पल कोई किसी का स्टेटस ख़त्म हो गया, एक्टिव से क्लोज़ हो गया है, तो आप यहाँ से वो डायरेक्टली स्टेटस भी चेंज कर सकते हैं। उससे अगर पेमेंट रिसीव हो गई है तो आप यहाँ पे रिसीव भी लिख सकते हैं। पेमेंट जैसे ही रिसीव करेंगे वो उससे वो पेमेंट जो है वो कट जाएगा। जिन जिन के ऊपर आउटस्टैंडिंग बैलेंस है वो भी आप प्रिंट कर सकते हैं। किसी एक बंदे की प्रोडक्ट डिटेल्स भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसको उसकी बाकी जितनी लोगों चीज़ों की डिटेल है वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं, और ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप कर सकते हैं। कैश सेल है, कैश कस्टमर को आप यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। अगर कैश पे कोई बंदा कोई चीज़ ले लेता है तो आप कैश इनवॉइस पे आ जाते हैं। यहाँ से डायरेक्टली आप मॉडल सेलेक्ट कर लेते हैं, उस मॉडल के अगेंस्ट वो सेल प्राइस सारी चीज़ें आ जाती है। आप अगर पेमेंट ले लिया आपने 200 पेमेंट कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं, आपके साथ उसका जो है रिकॉर्ड सेव हो जाता है। और अगर आप प्रिंट उसका निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे जैसे ही प्रिंट करेंगे, तो इसमें असल में कैश की ये है कि कैश भी आपके साथ आते हैं, इंस्टॉलमेंट वाले भी, तो उसका यहाँ पे एक बन जाता है। ठीक है। उसमें सारी टोटल डिटेल, इनवॉइस और जो चीज़ें वो यहाँ पे आ जाती है। तो इंस्टॉलमेंट में इसमें बहुत सी चीज़ें, एक्सपेंसेस है, अगर कोई कस्टमर क्लेम कर लेता है, उसको कोई फॉल्ट आ गया है, तो वो सारी डिटेल भी आप यहाँ पे जो है वो डाल सकते हैं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल क्लेम के अलावा कंप्लेंट्स आ जाती है, या आप कंपनी को कोई कंप्लेंट जो है वो भेज देते हैं, या परचेजेस करते हैं, अकाउंट्स में आप सेल्समैन को ऐड कर सकते हैं, कस्टमर को, सप्लायर को, कैश सेल हो गया, फिर रिपोर्ट्स हो गए, परचेजेस रिपोर्ट, इंस्टॉलमेंट रिपोर्ट, ये सारी चीज़ें फिर इसके अंदर है। फिर जो मॉडिफिकेशन आपको चाहिए होंगी तो उस तरीके से वो मॉडिफिकेशन जो है वो हम आपके लिए इसके अंदर करेंगे। तो ये है, देख लें। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप इंटरेस्टेड है तो फिर इसके अंदर चेंजेस करा देते हैं। थैंक यू सो मच।